हरिओम। स्वागत है आप सभी का पंडित ग्रीशन शास्त्री व्लॉग्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जो पाठ करते समय हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें पाठ करते समय अपने ध्यान में रखना अत्यंत अनिवार्य है। एक पाठ करता साधक को ये सारी जानकारियां होना अत्यंत अनिवार्य है। तो छोटी छोटी गलतियां हम कर ही देती हैं। पहली गलती हम यह करते हैं कि जब भी पुस्तक से पाठ करते हैं पुस्तक को तुरंत अपने हाथ में उठा लेते हैं। दूसरा, जब भी हम पाठ करते हैं तो बहुत तेजी तेजी से पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। तीसरा, हमारे पाठ का कोई नियम नहीं होता। आप कोई भी पाठ कर रहे हो, प्रत्येक पाठ का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य, ज्यादा ना सही लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको पाठ करते समय होनी चाहिए कि हमको पुस्तक को हाथ में पकड़ना चाहिए अथवा नहीं, क्या व्यवस्था करनी चाहिए पाठ के लिए, कैसी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, यह सारा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो सबसे पहला नियम है पाठ करते समय कि जब भी आप पाठ करेंगे तो पाठ करते समय आपके पास पुस्तक का होना अत्यंत अनिवार्य है। पुस्तक को देखकर ही पाठ करें। कंठास तो अच्छी बात है किंतु फिर भी अपने सामने सरस्वती होनी चाहिए। पाठ करने से पूर्व माता सरस्वती को पहले प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए आइए मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम जब भी आप पाठ करें आपके पास पुस्तक हो, एक आसन हो और एक आसनदह जिसे पाची कहते हैं, आसन कहते हैं, वह होना चाहिए। ऐसा देख लीजिए। पाठ करने वाले भक्ति के पास पुस्तक से जो भी पाठ करता है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं अथवा रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, कोई भी आप पाठ कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास अनिवार्य होना चाहिए आसन, आसनदह पाठी। ठीक है। उसके उपरांत आपके पास होना चाहिए वस्त्र। इस आसन के ऊपर आपने ऐसी वस्त्र रखना है। ठीक है। और तीसरा आपके पास होनी चाहिए पुस्तिका जो भी आपने पाठ करने के लिए प्रयोग में लेकर आए हैं। चौथा आपके पास होना चाहिए आचमन पात्र, जिस आचमन पात्र में आपने जल भरकर रखना चाहिए। और पांचवा आपके पास होनी चाहिए माला। जो भी आप पाठ कर रहे हैं सर्वप्रथम उस पाठ को अपनी माला में जप लें। माला में जपने के उपरांत फिर आपने अपना पाठ प्रारंभ करना चाहिए। ये जानकारी तो आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई लोगों की आदत होती है कि पुस्तक को ऐसे ही पृथ्वी में रखकर पढ़ते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ, कभी भी ये गलती से ना करें। पुस्तक को कभी भी पृथ्वी में रखकर ना पढ़ें। क्यों? शास्त्र कहता है कि पुस्तकम यज्ञ सूत्रम च भूमो संस्थाप्ये नरः न भवेद विप्रयोनो च तस्य जन्मांतरे जनिहि। जो भी पुस्तक को पृथ्वी में रखकर पढ़ता है न पाठ का फल प्राप्त होता है, न उसको अगला जन्म किसी अच्छे परिवार में अथवा अच्छे किसी कुटुंब में अथवा किसी अच्छे कुल में प्राप्त नहीं होता। इसलिए कभी भी पुस्तक को पृथ्वी में रखकर ना पढ़ें, कोई भी ना पढ़े। पहली गलती कभी ना करें। दूसरा, जब भी हो आसन में रखकर ही पुस्तक में पाठ करना चाहिए। और देखिए, पुस्तक में जब भी पाठ करें सर्वप्रथम पुस्तक को प्रणाम करना चाहिए। यदि आपको मंत्र आता है पूर्ण मंत्र पढ़िए, नहीं आता सूक्ष्म मंत्र कह दीजिए, ओम ऐं सरस्वत्यम नमः। सरस्वती मैया को प्रणाम करना चाहिए। उसके उपरांत फिर अपने हाथ में जल लेकर जिस कामना आप पाठ कर रहे हैं वह कामना अपने मन में रखिए। आचमन आपने कर लेना चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए आपका। और इस प्रकार से संकल्प पूर्ण करने के बाद जल को आप देवताओं के निकट डाल दीजिए। उसके उपरांत फिर आपने पाठ करना प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है। तो ये पाठ करना प्रारंभ जब आपने करना चाहिए तो सरस्वती मैया को प्रणाम, अपने गुरु चरणों को प्रणाम करना चाहिए। उसके उपरांत फिर आप अपना पाठ कर्म प्रारंभ करना चाहिए। पाठ पूर्ण होने के उपरांत जब आपने पाठ संपन्न कर लिया पढ़कर, पुनः से एक माला जप आप अवश्य करें। माला जप करने के उपरांत फिर आपने क्या करना चाहिए, अपने हाथ में जल लेना चाहिए। और अपने हाथ में जल लेकर आपने यह भावना रखनी है कि जो भी मैंने पाठ किया अनेनो कृतार्चनेनो जपेनो, आप अपना वह जप भगवान श्री को अर्पण कर देवें। इस प्रकार भगवान का नाम लेते हुए हरिहर नारायण प्रियंताम न मम अथवा श्री शंकर चरणारविंदम प्रियंताम न मम अथवा श्री जगदम्बा चरणारविंदम प्रियंताम न मम, जो भी आपने जिस देवता के निमित्त जप किया है भगवान का नाम लेकर जल को छोड़ देवें और जल को अपने माथे से लगा लेना है। और इस प्रकार देखिए, जब आपका यह पाठ पूर्ण हो जाए तो पुस्तक को खुली ना रखें। विशेष बात है समझने वाली, पुस्तक कभी भी खुली ना हो। पुस्तक को आप इस प्रकार से बंद कर दें, पुनः से प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद देखिए वस्त्र से पुस्तक को ढक देना चाहिए। कभी भी पुस्तक खुले रूप में, पाठ वाली पुस्तक जो आप नित्य करते हैं पूजा में, उसको कभी भी खुले रूप में ना रखें। इस प्रकार से आपने वस्त्र के माध्यम से ढक देना चाहिए। प्रणाम करके परिक्रमा करके अपने पाठ को पूर्ण करना चाहिए।
तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत विशेष है, और मैं आशा करता हूं कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा। वीडियो शेयर और वीडियो लाइक करना नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन है, प्रणाम है। शुभ दिन हो आप सभी भक्तों का।